हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूरिवन में। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण, इसके बारे में हम लोग बेसिक से या डिटेल से बात करेंगे। आपको ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले जो भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए कि क्या है भारत पर अरबों का आक्रमण। इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर सबसे पहले है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें है आपका भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। भारत पर अरबों का आक्रमण, तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि अरब में सबसे पहले जो इस्लाम धर्म की स्थापना की वो किसने की। इस्लाम धर्म क्या है, इसके बारे में, खलीफा का क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की। तो इस्लाम क्या था? इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम धर्म का इसका अर्थ है, पहले बात करें हम कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? तो शब्द है अरबी भाषा का। ये अरबी भाषा का शब्द है। शब्द किसका है? अरबी भाषा का है। और इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना। इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना। इस्लाम धर्म के संस्थापक बात करें तो इस्लाम धर्म का जो इस्लाम धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसी में एक पद आता है जिसका नाम है खलीफा। खलीफा क्या हो गया? खलीफा क्या होता है इसके बारे में आप जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बताने का प्रयास करता हूं खलीफा क्या होता है। खलीफा एक पद है। खलीफा एक पद का नाम है जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पद खलीफा को माना जाता था। तो ये पद कैसे निर्माण हुआ, कैसे बना भाई खलीफा? तो खलीफा का पद इस तरह से क्रिएट हुआ कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनकी गद्दी पर, मोहम्मद साहब के बाद उनकी गद्दी पर इस्लाम धर्म को, उनकी गद्दी पर बैठकर जो इस्लाम धर्म को चलाता था उसे क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। तो मोहम्मद साहब की गद्दी पर, मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर, जो इस्लाम धर्म को चलाता था उसे खलीफा कहते थे।
उसे खलीफा कहते थे। समझ आया होगा आपको कि मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर, मोहम्मद साहब के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर इस्लाम धर्म को जो चलाता था उसे क्या कहते थे? उसे खलीफा के नाम से जानते थे। अब सबसे पहले जो बना, तो सबसे पहले जो खलीफा बना, तो सर्वप्रथम खलीफा का पद अबू बकर को मिला। अबू बकर को मिला। मतलब सबसे पहले खलीफा कौन बना? तो अबू बकर बना। सबसे पहले खलीफा कौन बना? अबू बकर बना। ठीक है। इसके बाद हमने बताया, सबसे पहले खलीफा के बारे में बताया। खलीफा क्या है? खलीफा मतलब मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठकर जो शासन करेगा, जो इस्लाम धर्म को चलाएगा, उसे क्या कहेंगे? जो इस्लाम धर्म को चलाएगा उसे क्या कहेंगे? खलीफा के नाम से जानते थे। और सर्वप्रथम खलीफा का पद अबू बकर को मिला, या सर्वप्रथम जो खलीफा बना वो अबू बकर बना। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, तो इसके बाद जब क्या हुआ कि 711-12 ईस्वी में, 711 से 712 ईस्वी में खलीफा कौन बनता है? खलीफा अल हज्जाज बनता है। अल हज्जाज। खलीफा कौन बनता है? अल हज्जाज बनता है। 711 से 712 ईस्वी में खलीफा का पद किसने धारण किया? अल हज्जाज ने। अब अल हज्जाज क्या है? अल हज्जाज अरब में सबसे ताकतवर तानाशाह का तो खलीफा था। तानाशाह नहीं उसे बोलेंगे, उसे खलीफा बोलेंगे। खलीफा क्योंकि बहुत ही बड़ा पद था इस्लाम धर्म का। ठीक है। तो सबसे जो बड़ा पद है खलीफा का पद, जो अल हज्जाज के पास था। इसके बाद अबू बकर के बाद अल हज्जाज बना 711 से 712 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके मन में आया, इसके पास बहुत बड़ी एक विशाल सेना थी। इसके मन में आया कि एशिया महाद्वीप पर कब्जा किया जाए। इसके मन में आया कि एशिया महाद्वीप पर हम कब्जा करेंगे, आक्रमण करेंगे, उसको भी कब्जा कर लेंगे। ठीक है। इसने क्या किया? अपनी सेना को भेजता है, अपनी सेना को भेजा इसने एशिया महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए। अब इसकी सेना जाती है एशिया महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए, परंतु ये सिंधु नदी को पार करते हुए, खैबर दर्रे से सिंधु नदी को पार करते हुए, हिंदुकुश पर्वत से होते हुए खैबर दर्रे को पार करते हुए, सिंधु नदी को पार करते हुए सीधे भारत में ना प्रवेश करके सीधे अरब सागर होते हुए चले जाते हैं। कहाँ पर? श्रीलंका। और श्रीलंका को उतने समय क्या कहा जाता था? सीलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को उतने समय सीलोन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि जब सेना जाती है सीलोन, तो वहाँ से 32 जहाज भर के सोने के लाते हैं। कितने? 32 जहाज भर के सोने से लूट करके लाते हैं। और जब ये 32 जहाज सोने से भर के लूट कर ला रहे होते हैं, अरब सागर से होते हुए फिर जाते हैं कहाँ पर? सिंधु नदी को पार करते हुए जब जाते हैं, तो वहीं पर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है देवन बंदरगाह। तो देवन बंदरगाह के पास 8 डाकू बैठे हुए थे। कितने बैठे हुए थे डाकू? 8। अब ये 8 डाकू क्या करते हैं कि 32 जहाज को आगे से ना होकर के पीछे से के जो 8 जहाज थे उन पर इन्होंने अटैक कर दिया। 8 डाकुओं ने इन पर अटैक कर दिया और 8 जहाज़ों को लूट लेते हैं। जब ये इनकी सेना पहुंच जाती है अरब, तो ये बात अल हज्जाज को पता चलती है। वो पूछता है कि आपको किसने लूटा? तो पता चलता है कि पता करो कि ये हमारे जहाज़ों को लूटने की गुस्ताखी किसने की है। तो पता चलता है अल हज्जाज को खबर के द्वारा कि इस जहाज़ को लूटने वाले जो हैं वो एक सिंधु क्षेत्र पड़ता है, जहाँ एक राजा शासन करता है जिसका नाम है दाहिर। जिसका नाम है क्या है? दाहिर। और उसी दाहिर राजा के क्षेत्र में डाकुओं ने देवल नामक बंदरगाह पर हमारे जहाज़ों को लूटने का प्रयास किया है। ठीक है। किसका? जहाज़ों को लूटने का प्रयास किया है। तो जहाज़ों को लूटा है। तो बताया कि किसने लूटा? तो जहाज़ों को हमारे देवल नामक बंदरगाह पर लूटा गया है। इसके बाद अब ये बात अल हज्जाज को जब पता चली, तो उसने अपने दूत भेजा पत्र के माध्यम से। तो ये दूत जाता है राजा दाहिर के शासन में, राज दरबार में जाता है और उसको पत्र पकड़ाता है। उसमें लिखा होता है कि हमारे या तो 8 जहाज़ लौटा दीजिए आप, या तो 8 डाकू जिसने चोरी किया हुआ है वो हमें लौटा दीजिए। तो राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया
कि हम ये दोनों चीज़ें नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि हमने ये जहाज़ जो लूटे गए हैं, हमने इनको लुटवाने का ना तो कोई प्रयास किया था, ना हमने इसको बोला था, और जहाज़ों को हमने नहीं लुटवाया है। इसके बाद बात करें चोरों की, तो चोरों पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब ये बात जब पता चलती है अल-हज्जाज को कि राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया है, तो राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया है, तो अल-हज्जाज को जब ये बात पता चलती है तो बहुत ही गुस्सा होता है। वो गुस्सा होता है, और वो बहुत ही गुस्सा होने के बाद वो कहता है इसका तो अब यहीं पर क्या होता है कि अल-हज्जाज का एक भतीजा रहता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, और इसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम है जुबैदा। तो हम बात करने वाले हैं किसकी, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब हम किसकी बात करने वाले हैं, मोहम्मद बिन कासिम की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की, कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है और सबसे पहले भारत पर अरब आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज हमने बताया कौन है, खलीफा है, और अल-हज्जाज अल-हज्जाज कौन है, ये है खलीफा, और ये इसका कौन है, ये इसका भतीजा है। कौन है ये, ये अल-हज्जाज का मोहम्मद बिन कासिम कौन है, भतीजा है, और ये कौन है, ये चाचा है। इसके बाद इसकी एक पुत्री रहती है, इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है जुबैदा, जिसका नाम रहता है जुबैदा। अब ये क्या करता है, अल-हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम से कहता है कि जाइए आप और दाहिर को सर काट कर ले आइए हमारे पास, दाहिर को जाइए और दाहिर का सर काट करके हमारे पास ले आइए। तो इस मोहम्मद बिन कासिम ने मना कर दिया। कहता है क्यों, आप क्यों मना कर रहे हैं। अल-हज्जाज ने कहा आप क्यों नहीं जाओगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अगर मैं चला गया तो आपकी जो पुत्री है जुबैदा, आप इसकी शादी करवा देंगे, और जब आप इसकी शादी करवा देंगे तो क्या होगा, तो इस आपका जो दामाद होगा वो खलीफा के पद को प्राप्त कर लेगा। जब खलीफा के पद को प्राप्त कर लेगा तो मुझे मैं तो खलीफा बन नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, अगर आप अपनी पुत्री जुबैदा का विवाह मुझसे करवाते हैं तो खलीफा का पद मुझे मिलेगा, और मैं आपका भतीजा भी बना रहूँगा, और खलीफा का पद अपने घर में भी बना रहेगा। तो ये बात जब अल-हज्जाज को से बोलता है वो, तो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं भाई जुबैदा से। अब इधर क्या होता है, जुबैदा का प्रेम संबंध चल रहा होता है जुनैद से। जुबैदा का प्रेम संबंध किससे चल रहा होता है, जुनैद से। ये बेइंतहा मोहब्बत करती है जुनैद से, और जुनैद से ये बहुत ही प्यार करती है, और इसके बाद ये कहती है कि हम आपके प्रति मर मिट जाएंगे, परंतु हम शादी आप ही से करेंगे। परंतु इधर क्या है, अल-हज्जाज अपने भतीजे से इसकी शादी करवा देता है। ज़बरदस्ती इसकी शादी हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम से जुबैदा की। अब जुबैदा मुसीबत में तो शादी उसको करनी पड़ती है। इसके बाद क्या होता है, अब ये जब रुक जाता है, जब इसकी शादी हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की, जब इसकी शादी हो जाती है तो कुछ दिन बना रहता है। तो अल-हज्जाज कहता है आप क्यों बने हैं, जाइए और दाहिर का हमें सर चाहिए, और तुरंत जाइए और उसका सर काट करके हमें दीजिए। तो कहता है चलो हम ठीक है, हम जा रहे हैं, आप इतनी चिंता न करिए, हम जा रहे हैं। तो अब ये कहता है, क्या करता है, अब ये मोहम्मद बिन कासिम जाता है सिंधु, तो सिंधु पर अटैक करता है। सिंधु क्षेत्र है भारत में, सिंधु प्रांत पर जाता है और अटैक करता है, और सिंधु प्रांत का उतने समय सिंधु क्षेत्र का जो राजा रहता है उसका शासन रहता है राजा दाहिर का। राजा दाहिर यहाँ पर शासन करता है, और इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी का नाम है रानी लाडी, इसकी पत्नी का नाम है रानी लाडी, और इसका एक पुत्र है
जिसका नाम है जय सिंह, और इसकी दो पुत्रियां हैं, इसकी दो पुत्रियां हैं जिनका नाम है रानी देवी, सूर्य देवी, सूर्य देवी, सूर्य देवी और परमल देवी, सूर्य देवी और परमल देवी। ये क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम जाता है, दाहिर को बहुत ही बुरी तरह से पराजित करता है और इसकी पत्नी रानी लाडी, इसके पुत्र जयसिंह को भी पराजित कर देता है। इसको तो मार ही देता है दाहिर को, इसके बाद इसके पुत्र को भी पराजित कर देता है। इसके बाद इसकी पुत्रियों को और इसकी पत्नी को बंदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। और अब यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपकी एग्जाम्स के लिए कि ये जो दाहिर है, दाहिर की बात करें विशेष रूप से तो दाहिर एक ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण वंश का है। दाहिर कौन है, ब्राह्मण वंश का है। ये ब्राह्मण वंश का है तो मोहम्मद बिन कासिम ने इस दाहिर को मारकर ब्राह्मण वंश का पूरी तरह से खात्मा कर देता है। ब्राह्मण वंश का क्या कर देता है, पूरी तरह से खात्मा कर देता है। तो भारत पर क्वेश्चन आता है, भारत पर ब्राह्मण वंश को खत्म करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर ब्राह्मण वंश को खत्म करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? ब्राह्मण वंश को खत्म करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि ब्राह्मण वंश को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसी ने क्या किया, भारत में सबसे पहले जजिया, भारत के लोगों को सर्वप्रथम जजिया से परिचित करवाया कि जजिया कर क्या होता है। तो क्वेश्चन आता है, भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला कौन था? यह कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किया? तो भारतीयों को सर्वप्रथम जजिया कर से परिचित करवाया। किसने परिचित करवाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसने क्या किया, भारत में ब्राह्मण वंश को पूरी तरह से समाप्त किया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इसके बाद फिर बन गया, वो समाप्त कर दिया था। और इसने क्या किया, हमने बताया आपको कि भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर से, भारतीयों को सर्वप्रथम जजिया कर से किसने परिचित करवाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया। इसके बाद भारत पर ब्राह्मण वंश को पूरी तरह से खत्म करने का किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब ये क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम कि जब इनको बंदी बना लेता है तो अब ये अल हज्जाज, अब ये क्या करता है, जब बंदी बना लेता है पूरी तरह से भारत पर ही शासन करने लगता है। अब इसको पता चला कि इसी बीच में अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बूढ़ा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको पता चलता है जब मोहम्मद बिन कासिम को, तो ये जाता है, तो अरब में जब जाता है तो ये देखता है, तो जब ये इसको पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, अब ये पहुंचता है जब, तो वहाँ ये क्या देखता है, उधर क्या होता है कि जुनैद जो है, जुनैद और जुबेदा, अभी हमने बताया जुनैद और जुबेदा, जुनैद और जुबेदा कौन है? ये दोनों लवर हैं। इसकी शादी तो जुबेदा की शादी किससे हो गई थी? मोहम्मद बिन कासिम से। अब मोहम्मद बिन कासिम से शादी तो हो गई थी, परंतु इसका मन नहीं लग रहा था जुबेदा का। अब ये भी बेचारा ये पड़ा है, इसका भी मन नहीं लग रहा है। जब मोहम्मद अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है तो चुपके से क्या करते हैं, एक निकाह करवा लेते हैं। चुपके से क्या करवा लेते हैं, अपना निकाह करवा लेते हैं। इसके बाद ये खलीफा बन जाता है कौन? जुनैद। अब ये जुनैद खलीफा बन जाता है। जब ये जुनैद खलीफा बन जाता है और जब मोहम्मद बिन कासिम अरब पहुंचता है तो देखता क्या है कि खलीफा तो मैं बनने वाला था। इसने सोचा कि खलीफा तो मैं बनने वाला था, परंतु ये तो जुनैद बन गया है। तो इस बात को जब पता चलता है इसको, तो बहुत ही घबरा जाता है। जब सामने जाता है जुनैद के, तो जुनैद कहता है खलीफा मैं हूँ और मेरे एक ही आदेश पर तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी।
अब क्या हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम बुरी तरह से घबरा जाता है। ये माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। तो बोला क्या उपहार लाए हो? तो इसने कहा, तो इसने क्या किया, उपहार के रूप में रानी लाडी, जय सिंह और सूर्य देवी और परमल देवी को उपहार के रूप में दे दिया। तो अब जुनैद बहुत ही प्रसन्न हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ देता है। इसके बाद क्या हुआ कि अब ये रानी लाडी और उसकी दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी, इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और एक षड्यंत्र रचा। अब षड्यंत्र क्या था, इन्होंने कहा कि आप ये बताइए, जुनैद से बोली कि आप ये बताइए जो मोहम्मद बिन कासिम है ये आपका कौन है? तो कहा कि ये आपका सेवक है। कहता नहीं सेवक नहीं, ये तो नौकर है हमारा, जैसा कहते हैं वही वैसा करेगा। कहता ये बताइए आपका नौकर हो करके आपको ये उपहार दे रहा है और ऐसा उपहार दे रहा है जो दागी है। नौकर को ऐसा उपहार देना शोभायमान नहीं लगता है, अच्छा नहीं होता है कि एक नौकर होकर के आपको क्या दे रहा है, उपहार दे रहा है। ये बात बहुत, और उसने बताया कि आपको नौकर होकर के तो उपहार दे रहा है, एक तो ये बात है, प्लस ऐसा उपहार दे रहा है कि ये दागी उपहार दे रहा है। इसने हमारी इज्जत और आबरू को पहले से ही लूट रखा है और तुम पर इस तरह का उपहार देकर के कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। अब ये बात सुनकर के जुनैद को बहुत ही गुस्सा आता है। जुनैद को क्या आता है, बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, उसी रात में मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है और कहता है आज इंसाफ होगा। तो अब फिर से डर जाता है मोहम्मद बिन कासिम। तो उसको जब लाया जाता है, बोला कि अब तो इंसाफ होगा और इंसाफ के तहत जो भी होगा वो परिणाम आपको दिया जाएगा। क्या हुआ कि अब इन सूर्य देवी, रानी लाडी और परमल देवी को जुनैद एक एक सरिया गर्म करके देता है तीनों को, और तीनों को तलवार देता है गर्म करके। ठीक है, अब इनको तीनों को तलवार देता है और ये तीनों क्या करती हैं, उसे मार देती हैं, मोहम्मद बिन कासिम को उसे ख़त्म कर देती हैं। कुछ दिन बाद वो तो मोहम्मद बिन कासिम मर जाता है। कुछ दिन बाद पता चलता है, जुनैद को पता चलता है कि ये षड्यंत्र रानी लाडी, सूर्य देवी और परमल देवी तीनों महिलाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया। जब इसको पता चल जाता है तो ये तीनों को बुलाता है। इसके बाद इनको जिंदा चुनवा देता है। ठीक है, इनकी क्या कर देता है, जिंदा चुनवा देता है। इसके बाद भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई भी अरबवासी दूसरा भारत फिर नहीं आया। भारत पर आक्रमणकारी सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम हुआ है। इसके बाद जितने भी आक्रमणकारी हैं वो विफल रहे हैं, असफल रहे हैं। इसके बाद कोई भी भारत पर अरब से आक्रमण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है। तो अब क्वेश्चन बन जाए कि भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन है, भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन है? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर अंतिम आक्रमणकारी कौन है? तो भी मोहम्मद बिन कासिम होगा। और जिसने भी किया है वो सफल नहीं हुए हैं, असफल रहे हैं। तो इसलिए सफल आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद भारत पर या अरब से भारत पर आक्रमण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? हमने जितना भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि भारत पर अरबों का आक्रमण, इसमें आपको डिटेल से बताया हुआ है। अब इसके बाद जो भी अगली वीडियो होगी तो हम उसमें आपको भारत में तुर्कों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण से अगली वीडियो हम बनाएंगे। तो उसमें आपको विधिवत रूप से बताएंगे भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में, गजनी वंश क्या होता है, सुबुक्तगीन, अलप्तगीन, फिर इसके बाद तुर्कों के बाद क्या चलेगा, कुछ हम राजपूत के बारे में बताएंगे, राजपूत के बाद इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। डिटेल से आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूट्यूबर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।